मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध ने किसी शहर में एक बड़े विचारक के द्वारा एक सवाल पर चर्चा की। सवाल था, रिश्ते क्या होते हैं? बुद्ध ने खामोशी से सभी को आश्चर्य में डाल दिया। फिर एक लड़का ने साहसिकता दिखाते हुए कहा, रिश्ते तो हमारी परिस्थितियों से होते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, संबंधियों से हमारे रिश्ते होते हैं। उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, रिश्ते उन भावनाओं से होते हैं जो हम अपने दिल में रखते हैं, जो प्रेम, स्नेह और समर्पण से भरे होते हैं। फिर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्ते कुछ नहीं होते हैं, वे बस हमारी सोच का उत्पाद होते हैं। जब हम अपने दिल से किसी को प्रेम करते हैं तो वह रिश्ता बन जाता है। प्रेम, समर्पण, सहयोग और सम्मान से ही रिश्तों को स्थायिता मिलती है। इस कथा से समझा जा सकता है कि रिश्ते केवल नाम नहीं होते, वे हमारे भावनाओं और संवादों के परिणाम होते हैं। बुद्ध के शब्दों ने सभी को गहरे विचार में डाल दिया। वे कहते हैं कि हर एक रिश्ता प्रेम, समर्पण, विश्वास और सम्मान के आधार पर निर्मित होता है। अगर हम अपने रिश्तों को महत्व देते हैं तो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। रिश्तों को समृद्ध और स्थायी बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने और सम्मान करने की आवश्यकता होती है। बुद्ध का संदेश सरल था, रिश्ते सिर्फ नाम नहीं, बल्कि हमारे जीवन की मूल्यवान संपत्ति होते हैं। उन्होंने इसे बताया कि सही रिश्तों के साथ हमारा जीवन समृद्ध होता है और हमें उनकी देखभाल के लिए समय और प्रयास निकालने की आवश्यकता होती है। इस कथा के बाद लोगों के दिलों में नई सोच की बिजली चमक उठी। वे समझ गए कि रिश्तों का मूल्य केवल नाम में नहीं होता, बल्कि उनका असली महत्व है जो हम उन्हें देते हैं। लोगों ने एक दूसरे के साथ प्रेम, समर्पण और सम्मान के साथ रिश्तों को स्थायी बनाने का संकल्प किया। इस कथा का संदेश है कि हमारे जीवन में रिश्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। धन और संपत्ति के मामले में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन सही रिश्ते ही हमारे जीवन को धार्मिकता, संतुलन और संपूर्णता की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध की इस कथा ने लोगों को रिश्तों के महत्व को समझने और सम्मान करने की महत्वाकांक्षा दिलाई। इससे समाज में प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ी और लोग एक दूसरे के साथ मेलजोल और सम्मानपूर्ण रिश्ते बनाने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंश वास्तव में उन रिश्तों में है जो हम अपने साथी, परिवार और समुदाय के साथ बुनते हैं। यह रिश्ते हमें संदेह, उत्साह, सहानुभूति और समर्थन प्रदान करते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमें इन रिश्तों को महत्व देना चाहिए और उन्हें संजीवनी देने के लिए हमें अपने समय, प्रेम और ध्यान का उपयोग करना चाहिए। बुद्ध की इस उपदेश ने लोगों की दिलों में नई सोच की ज्यों चिंगारी लगा दी। उन्होंने समझ लिया कि रिश्तों का महत्व सिर्फ नाम में नहीं, बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण में है। लोगों ने एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और समर्थन दिखाने का संकल्प किया। इस कथा के प्रेरणादायक संदेश ने लोगों को रिश्तों के महत्व को समझाया और उन्हें एक दूसरे के साथ प्रेम, समर्पण और सम्मान से रिश्तों को मजबूत बनाने का संकल्प किया। इसके परिणामस्वरूप समाज में एक नया, ऊर्जावान और समृद्ध वातावरण बना और लोग एक दूसरे के साथ गहरी और स्थायी रिश्तों की कीमत को समझने लगे। बुद्ध की इस उपदेश ने न केवल उस समय के लोगों को जागरूक किया, बल्कि आज के समय के लोगों को भी रिश्तों के महत्व को समझने के लिए प्रेरित किया है। आधुनिक जीवन शैली में जहां तकनीकी उन्नति और सामाजिक जटिलताएं हमें अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं, बुद्ध की इस कथा हमें याद दिलाती है कि हमें अपने प्रियजनों और साथीजनों के साथ गहरे और समर्पित रिश्तों का आनंद लेना चाहिए। इस कथा का संदेश है कि रिश्तों में समर्थन, संबंध और समर्पण होना आवश्यक है। यह हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने और सम्मान करने की आवश्यकता को समझाता है। हमें अपने साथीजनों और परिवार के साथ वास्तविक संवाद और सहयोग की आवश्यकता होती है। बुद्ध की इस उपदेश ने समाज में प्रेम और समर्पण की महत्वपूर्णता को पुनः स्थापित किया है और हमें यह सिखाता है कि समृद्ध रिश्तों का महत्व हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है उस अंतरंग संबंध का जो हम दूसरों के साथ बांधते हैं।
यह न केवल हमारे सुख दुख को साझा करने का माध्यम होता है, बल्कि हमें जीवन के हर मोड़ पर साथ चलने और एक दूसरे का साथ देने का आत्मनिर्भर बनाता है। बुद्ध की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अच्छे रिश्तों का निर्माण करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। इन रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें प्रेम, समर्पण, समझदारी और सम्मान की आवश्यकता होती है। इससे हम अपने जीवन को आनंदमय और समृद्ध बना सकते हैं और समाज में प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। बुद्ध की इस उपदेश से हमें यह भी सीख मिलती है कि रिश्तों को संरक्षित रखने के लिए हमें उन्हें समय देना और उनकी देखभाल करना जरूरी है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने रिश्तों को कैसे मजबूत और स्थायी बना सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे। बुद्ध की कथा से हमें यह समझ मिलती है कि रिश्ते केवल नाम मात्र नहीं होते, बल्कि उनमें संवाद, समर्थन और समर्पण की गहराई होती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए समय और प्रयास चाहिए। हमें अपने प्रियजनों और समुदाय के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है, ताकि हम संगठित और सशक्त समाज का निर्माण कर सकें। बुद्ध की यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन की सच्ची खुशियों का स्रोत हमारे संबंधों में छिपा होता है और हमें इन संबंधों की मूल्यवानता को समझने और सम्मान करने की आवश्यकता होती है। बुद्ध की इस कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन में धन और संपत्ति के अलावा भी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि प्रेम, समर्पण, सहयोग और सम्मान। इन गहरे और समर्पित रिश्तों में ही हमारी असली खुशियां और सफलता छिपी होती है। बुद्ध की उपदेश के माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि हमें अपने प्रियजनों और समाज के सदस्यों के साथ मजबूत और स्थायी रिश्ते बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इस कथा का संदेश है कि जब हम अपने संबंधों को महत्व देते हैं और उन्हें संरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, तो हम जीवन में संतुष्टि और खुशियां प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए और प्रेम, समर्पण और सहयोग के माध्यम से उन्हें संवारने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध की इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि जीवन का असली लक्ष्य हमें संबंधों में आनंद और समृद्धि की प्राप्ति करना चाहिए, न कि संपत्ति और भौतिक वस्त्रों की भागीदारी में धन्य होना। यह हमें बताता है कि असली सुख और सफलता रिश्तों की गहराई में निहित है, न कि बाह्य संपत्तियों में। इससे हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि हमें समृद्ध और स्थायी रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। बुद्ध की इस उपदेश से हमें यह भी सीख मिलती है कि रिश्तों में सहयोग और समर्थन का महत्व है। हमें अपने प्रियजनों और समाज के अन्य सदस्यों के साथ मिलजुल कर काम करना और एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ताकि हम समाज में एकता, समरसता और समृद्धि का विकास कर सकें। बुद्ध की इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाए रखने के लिए हमें प्रेम, समर्पण, समझदारी और सम्मान की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को आनंदमय और समृद्ध बना सकते हैं और समाज में प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। बुद्ध की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे धर्म का मतलब है अन्यों के साथ संबंधों में प्रेम और समर्पण। हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमारे संबंध हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उन्हें स्थायी और समृद्ध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि संबंधों को बनाए रखने के लिए हमें सहयोग, समझदारी और समर्थन की आवश्यकता होती है। बुद्ध की उपदेश से हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि सच्चे सुख और शांति अंतरंग शांति और प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। हमें आत्ममुक्ति का अर्थ समझना चाहिए और अपने आसपास के लोगों के साथ सच्चे और गहरे संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसी से हम अपने आत्मा को और समृद्ध बना सकेंगे। बुद्ध की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आत्मा के गहरे संबंध को समझने और बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए, जो कि हमें सहायक होगा हमें अपनी सार्वभौमिक और आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में। बुद्ध की इस कथा से हमें यह समझ मिलता है कि धन और संपत्ति का महत्व अपेक्षाकृत कम होता है जब उन्हें सही रिश्तों के साथ साझा नहीं किया जाता। अच्छे रिश्तों के बिना सभी धन और संपत्ति का मूल्य नकारात्मक हो जाता है। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलता है कि धन की बजाय साझेदारी, प्रेम, समर्थन और सहयोग का महत्व है।
यदि आपको इस वीडियो में प्रस्तुत की गई कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार से साझा करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकें।